आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। एक काफ़ी अच्छा स्कीम है और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली दिया जाता है। स्कीम पोस्ट ऑफिस में भी अवेलेबल है और बैंक्स में भी अवेलेबल है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के रूल्स बैंक्स के रूल से थोड़ा डिफरेंस है। तो पूरे डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि इस पोस्ट ऑफिस में जो एक गवर्नमेंट सिक्योर्ड पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर आपका पैसा पूरा सिक्योर रहेगा और यहाँ पर पूरा इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना जमा करने पर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका एज 60 ईयर्स है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने रिटायरमेंट ले लिया है, वीआरएस ले लिया है और आप 55 ईयर्स के हैं तो अभी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप डिफेंस में थे और आपका एज 50 ईयर्स है तो आप भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन कंसिडर किया जाता है और आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का लिमिट क्या है। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है और मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपीज है। आप यहाँ पर जितना चाहे उतना अकाउंट आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको कितना अकाउंट ओपन करना है, तो आप जितना चाहे उतना अकाउंट आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सारे अकाउंट्स के अमाउंट टोटल करने पर आपको 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 लाख रुपए के लिमिट को क्रॉस कर देता है तो आपको सिर्फ 30 लाख रुपए कर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उसके ऊपर जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो वो डेड अमाउंट हो जाएगा जहां पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, अननेसेसरी आप यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पर आप एक सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए, जो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि दोनों फर्स्ट और सेकंड अकाउंट होल्डर का एज सीनियर सिटीजन क्राइटेरिया में आना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट कहता है कि आपको सिर्फ फर्स्ट अकाउंट होल्डर का एज ही सीनियर सिटीजन के जो क्राइटेरिया उसमें आना चाहिए, लेकिन सेकेंड अकाउंट होल्डर जो सीनियर सिटीजन अगर वो नहीं भी है तो भी चलेगा, वो आपके ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बन सकते हैं। तो आप अपने स्पाउस के साथ ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब उनका एज लिमिट अगर सीनियर सिटीजन के जो लिमिट है, जो क्राइटेरिया उससे कम भी हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे 5 साल का है। हर 5 साल तक आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जो भी इंटरेस्ट बनता है, आपके जो इनिशियल अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है वो इंटरेस्ट डायरेक्टली आपके एसबी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप हर 3 महीने में आपके एसबी अकाउंट से आप अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं जो भी अमाउंट है, अगर आपको नेसेसिटी है। अगर आपको नेसेसिटी नहीं है तो इस अमाउंट को आप फिर से आरडी में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आरडी में डिपॉजिट कर सकते हैं और वहां से भी आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं कि इस अमाउंट को आप आरडी पे कैसे ट्रांसफर करेंगे और आरडी में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और मैच्योरिटी पर कितना आपको रिटर्न्स मिलेंगे। पूरा डिटेल्स मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर लीजिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम में, तो यहाँ पर 5 साल जो आपने इन्वेस्ट किया है, 5 साल के बाद जो भी आपका इनिशियल अमाउंट होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा, यानी वो आपके एसबी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप वहां से आपका अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। एक और प्रोविजन है यहाँ पर, अगर आप चाहे तो 5 साल तक रख सकते हैं और 5 साल के बाद अगर आपको इस पैसे की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको ये स्कीम पसंद आया और आप उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर एक्सटेंशन का और प्रोविजन भी आपको अवेलेबल है। तो आप अगले 3 साल तक उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी टोटल आप 8 साल तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस अकाउंट को क्लोज करके 5 साल के बाद आप इसे क्लोज करके एक और नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसे एक्सटेंड भी अगले नेक्स्ट 3 साल के लिए आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वो कंप्लीटली आपके डिसीजन है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, जब मैच्योर हो जाता है 5 साल के बाद, देखिए कि इंटरेस्ट रेट कितना है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ गया है तो आप इसे क्लोज करके एक नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया है तो बेहतर है आप इसी को और 3 साल के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन तब का जो रूल्स रहता है, एक बार उस रूल्स को भी चेक कर लीजिए, क्या आपके अकाउंट पर नया रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा या फिर पुराना ही जो 8.2% है, जब 5 साल पहले आपने अकाउंट ओपन किया था, वही आपको लागू होगा एक्सटेंशन के समय। सो सारी बातों को आप एक बार पोस्ट ऑफिस में क्लैरिफाई करके ही आप उसे एक्सटेंड कर दीजिए।
यहाँ पर आपको 8.20% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर स्कीम्स। तो एक काफ़ी अच्छा स्कीम है, यहाँ पर आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर आपके कुछ इमरजेंसी आ गई जाता है और अगर इस अकाउंट को आप क्लोज करना चाहते हैं यानी प्री मेच्योर क्लोजर करना चाहते हैं, तो प्रोविजन भी है, आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है। तो उस कंडीशंस को हम देख लेते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो सिर्फ आपका इनिशियल जो अमाउंट है वो दे दिया जाएगा, लेकिन आपके अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। और 1 साल के और 2 साल के बीच में अगर इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपको 1.5% पेनल्टी लगेगा आपका इंटरेस्ट अमाउंट पर। और 2 साल से 5 साल के बीच में अगर आप इसे क्लोज करेंगे तो 1% पेनल्टी आपको लगेगा, यानी 8.20% के बजाय आपको 7.20% इंटरेस्ट लगा के आपको आपका अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। और अगर आप इसी प्री मेच्योर विड्रॉवल अगर आप बैंक्स में देखेंगे तो बैंक्स के जो क्राइटेरिया है वो अलग हो जाते हैं। तो अगर आप बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए वहाँ पे क्या क्राइटेरिया, फिर आप डिसाइड करिए आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा हर क्वार्टरली। तो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हर क्वार्टरली आपका अकाउंट में जो जमा होता है अमाउंट तो कितना आपको मिलेगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2050 रुपीज़ आपको मिलेगा। अगर आप 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 4100 रुपीज़ आपको मिलेगा। अगर आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट 6150 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट 10,250 रुपीज़ मिलेगा। अगर आप 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 20,500 रुपीज़ मिलेगा। और अगर आप 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 41,000 आपको मिलेगा। और 30 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने पर आपको 61,500 रुपीज़ इंटरेस्ट आपको हर क्वार्टरली मिलेगा। तो ये है क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट, मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। तो अभी आपको मालूम होगा कि कितना इन्वेस्ट करने पर आपको हर क्वार्टरली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा हम एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है टैक्स की। क्या आपको यहाँ पर टैक्स लगेगा? जी हाँ, यहाँ पर आपको जो भी इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो अगर आपका जो इनकम 1 साल में अगर आप 5 लाख से कम इनकम है आपका तो आपको कोई टैक्स पे करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा हो जाता है 1 साल के अंदर तो आपको टैक्स डिडक्शन होकर दिया जाएगा, यानी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये रहे सीनियर सिटीजन स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो आप पोस्ट ऑफिस जाके ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके पोस्ट ऑफिस जाने से पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एक आधार कार्ड और आपका एक रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ का भी एक आईडी कार्ड लेके जाना मत भूलिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने वीआरएस लिया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप डिफेंस में थे तो आपको डिफेंस में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट करना पड़ेगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप लेके जाके और आपके फोटोग्राफ भी लेके जाके आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपके साथ जो भी आपके स्पाउस है, और इट्स ऑलवेज बेटर आप उनको भी अपने साथ में लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर उनका भी सिग्नेचर की ज़रूरत रहता है। तो दोनों ही जाके वहाँ पर आपके डिटेल्स को सबमिट करके आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये रहे सीनियर सिटीजन स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स मैं रेगुलरली आपके लिए लेके आती रहती हूँ।